कल्पना कीजिए, स्वर्ग खाली हो चुका है, देवता भाग रहे हैं और सिंहासन पर बैठा है एक असुर, बलि। पर यह कोई साधारण असुर नहीं, वह पराक्रमी भी था और सबसे बड़ा दानवीर भी। जब देवताओं ने उसे कहा, हमें यज्ञ के लिए एक बलि चाहिए और वह आप हों, तो क्या हुआ होगा? क्या उसने क्रोध में देवताओं का संहार कर दिया, या फिर कुछ ऐसा किया जिसने ब्रह्मांड को चौंका दिया? सोचिए, एक विजेता, स्वर्ग का स्वामी खुद को अग्नि में समर्पित कर दे। लेकिन असली चमत्कार तो उसके बाद हुआ, जब उसकी भस्म से निकली रोशनी धरती पर बिखर गई और जन्म हुए ऐसे अनमोल रत्नों का, जिन्हें आज हम नवरत्न कहते हैं। क्या सच में एक असुर का त्याग बना दुनिया के सबसे कीमती रत्नों का कारण? आज जानिए बलि के बलिदान का वह रहस्य जो साबित करता है कि कभी कभी असुर भी देवताओं से बड़े हो सकते हैं। दक्ष की पुत्रियाओं दिति और दनु का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और दनु से दानव। दोनों ही पराक्रमी जातियां थीं। वे देवताओं के ही वंश से जुड़े थे, परंतु कालांतर में उनके मार्ग भिन्न हो गए। स्वर्ग पर अधिकार और प्रभुत्व के लिए देवों और दैत्यों के बीच युद्ध निरंतर चलता रहता था। इसी संघर्ष के समय एक असाधारण असुर का उदय हुआ, बलि। बलि केवल बलशाली ही नहीं था, वह दानवीर भी था। उसका मस्तिष्क तीक्ष्ण था, युद्ध में अजेय था, किंतु हृदय उदार था। उसने देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता परास्त होकर अपने ही लोक के द्वार पर खड़े थे, लज्जित, निराश और भयभीत। उसी समय बलि उनके सामने आया। उसकी आंखों में विजय का तेज था, पर स्वर में दया। उसने घोषणा की, मैंने युद्ध में तुम्हें पराजित किया है, यह सत्य है, परंतु मैं तुम्हारा शत्रु होकर भी अधर्मी नहीं हूं। यदि तुम यज्ञ करो तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं सहयोग अवश्य दूंगा। मैंने सदा दान दिया है और देता रहूंगा। बलि चला गया। देवताओं के बीच सन्नाटा था, पर देवराज इंद्र के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। देवताओं को धीरे धीरे समझ में आया, बलि ने अपनी ही पराजय की कुंजी सौंप दी थी। एक यज्ञ और एक असंभव मांग तैयारी तुरंत आरंभ हुई। वेद मंत्र गूंजने लगे, अग्नि प्रज्वलित हुई। देवता बलि के महल पहुंचे। इंद्र ने विनम्र स्वर में कहा, हम एक महायज्ञ कर रहे हैं। अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए एक ऐसे प्राणी की आवश्यकता है जिसकी बलि दी जा सके। सभा स्तब्ध रह गई। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप स्वयं को अर्पित करें। क्षण भर के लिए समय थम गया। क्या बलि क्रोधित होगा? क्या वह देवताओं का संहार कर देगा? देवता सहमे खड़े थे। बलि की आंखें चमक रही थीं। उसके मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। वह आगे बढ़ा और सबके सामने हाथ जोड़ दिए। यदि मेरी आहुति से धर्म की रक्षा होती है तो मैं तैयार हूं। देवताओं के हृदय धड़क उठे। क्या कोई इतना उदार हो सकता है कि स्वयं को ही अर्पित कर दे? बलि का त्याग यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई। मंत्रों के साथ बलि ने स्वयं को समर्पित कर दिया। अग्नि की ज्वालाएं उठी, उसका शरीर भस्म होने लगा। चाल सफल हो गई थी। स्वर्ग पुनः देवताओं के अधिकार में आ गया। देवता आनंदित हुए। उन्होंने उत्सव मनाया, पर तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, भस्म में कुछ विचित्र घटित हो रहा था। बलि का जला हुआ शरीर